एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर कल पढ़ाया गया था कितने टाइप की ग्लैंड्स होती हैं, क्या क्या कहाँ से उसका फंक्शन होता है और सिक्रीशन क्या क्या होता है, वो चीज़ें बताई गई थी कल की डेट में। एंडोक्राइन जो सिस्टम होता है इसमें कोई ग्लैंड्स नहीं होती है और ये डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं विच इज सिक्रेट हार्मोन्स, जो हार्मोन्स को सिक्रेट करती है। और ग्लैंड्स ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जो होते हैं उसको हम ग्लैंड्स कहते हैं। ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स और सेल्स मिलके ग्लैंड्स बनाते हैं। जो ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं रिलीज डायरेक्टली फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम इवेंचुअली रीचिंग टू द टारगेटेड ऑर्गन्स में पहुंचती है। ये डायरेक्ट कहां से रिलीज होती है? ब्लड स्ट्रीम से रिलीज होके जो टारगेटेड ऑर्गन है वहां पे पहुंचती है जहां इसकी रिक्वायरमेंट होती है। और इसमें बहुत से प्रकार की ग्लैंड्स हैं जिनके बारे में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन था। पहली है पिट्यूटरी ग्लैंड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड्स को मास्टर ग्लैंड्स भी कहते हैं और हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है। हाइपोफाइसिस पिट्यूटरी ग्लैंड्स को हाइपोफाइसिस और मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। ये एक मटर के दाने के साइज का होता है। इसका साइज एक मटर के दाने की तरह होता है और ये बेस ऑफ द ब्रेन में स्थित होता है। इट इज सिचुएटेड ऑन द बेस ऑफ द ब्रेन। मेन सेंट्रल जो कंट्रोल सेंट्रल ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड्स इन एंडोक्राइन सिस्टम। इसके दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड्स के दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स। और जो हाइपोथैलेमस है ये दो टाइप के हार्मोन्स को रिलीज करता है। नंबर एक TRH और CRH। टायरोट्रोपिन रिलीज हार्मोन, इसका फुल फॉर्म है RELEASE, रिलीज हार्मोन। ये TRS का फुल फॉर्म है टायरोट्रोपिन रिलीज हार्मोन और CRS का फुल फॉर्म है कोर्टिकोट्रोपिन रिलीज हार्मोन। कोर्टिकोट्रोपिन रिलीज हार्मोन। अब जो दो भागों में बांटा गया था, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स, तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स में कौन कौन से हार्मोन आते हैं? वो है नंबर एक ग्रोथ हार्मोन, GH मींस ग्रोथ हार्मोन। और इसका मेन फंक्शन क्या है कि स्टिमुलेट सेल डिवीजन करना, सेल रिप्रोडक्शन करना और प्रोटीन सिंथेसिस करना और बोन का ग्रोथ करना। ये ग्रोथ हार्मोन के मेन फंक्शन है। और नंबर दो, पहला था ग्रोथ हार्मोन GH और नंबर दो प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन का पहले भी हमने पढ़ा है, केमिस्ट्री में भी मैडम ने पढ़ाया था ये। और इट स्टिमुलेट क्या करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन? मिल्क प्रोडक्शन में ये काम में आता है। आफ्टर चाइल्ड बर्थ, जब चाइल्ड बर्थ हो जाता है तो उसको मदर का मिल्क प्रोडक्शन में ये यूजफुल होता है प्रोलैक्टिन
हार्मोन। नंबर 3 हार्मोन है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अच्छा, एक चीज और सर ने बताई थी, अगर थायराइड बढ़ता है, तो वजन घटता है। अगर थायराइड अगर कम है, दो चीज आपने सुनी होगी, हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म, उसी से रिलेटेड है ये। अगर थायराइड लेवल कम होता है तो इंडिविजुअल का वजन बढ़ता है। It stimulates thyroid glands to produce release of thyroid hormone। ये स्टिमुलेट करता है और थायराइड हार्मोन को रिलीज करता है। और इसी के अंदर थायरोक्सिन लेवल T3 T4 भी है। अच्छा, TSH का मेन काम है मेटाबॉलिक कंट्रोल करना और एनर्जी प्रोडक्शन करना। TSH का मेन फंक्शन है मेटाबॉलिक कंट्रोल करना, शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है उसको कंट्रोल करने का काम है, और एनर्जी प्रोडक्शन का काम। और इसके कारण क्या कारण हो सकते हैं? जो TSH जो थायराइड होता है, थायराइड होने का मेन कारण आयोडीन की कमी से, लैक ऑफ आयोडीन, और हाँ वाइटर बोलते हैं, लैक ऑफ आयोडीन। और थायराइड में कोई इन्फेक्शन होने की वजह से थायराइड आपका इंक्रीज होगा। ये बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, अलग अलग जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बॉडी में होते हैं उसकी वजह से ये होगा। और हार्मोनल इम्बैलेंस और ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज मतलब इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करता है, वो इम्यून सिस्टम में इफेक्ट करता है, तो ऑटो इम्यून डिजीज में उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। अगर मान लो किसी को सर्दी जुकाम लगा हुआ है, अगर इस इंडिविजुअल की इम्यूनिटी कम है तो वो एकदम उसको सबसे पहले पकड़ लेगा, ये चीज। और नंबर 4 ACTH हार्मोन। ACTH हार्मोन एडिनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। एडिनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। ACTH ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है और कोर्टिसोल को रिलीज करता है, और नंबर 5 है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो हार्मोन है वो डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स टू प्रमोट द एस्ट्रोजन प्रोडक्शन। ये फीमेल में होता है, ठीक है। ये ओवेरियन फॉलिकल्स एंड प्रमोट एस्ट्रोजन प्रोडक्शन में मदद करता है, ठीक है। इन मेल इन स्टिमुलेट स्पर्म प्रोडक्शन। FSH का मेन काम मेल फीमेल में एस्ट्रोजन और स्पर्म का प्रोडक्शन करना है। और नंबर 6 है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। LSH हार्मोन, शॉर्ट फॉर्म में अगर उसको बोलेंगे LSH, LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। It trigger ovulation, stimulate the production of प्रोजेस्टेरॉन। एवोल्यूशन में मदद करता है और प्रोजेस्टेरॉन का प्रोडक्शन करता है। और मेल में स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन। तो ये कल का टॉपिक था, ये जस्ट रिवीजन अभी किया है। थैंक यू।
बहुत बढ़िया आपको एक समरी बताई कल के टॉपिक की। ठीक है, तो हमने एंडोक्राइन सिस्टम स्टार्ट किया था कल। ठीक है, नई यूनिट हमारी जिसके अंदर हमें डिफरेंट ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है। अभी थायराइड और ब्रीफली दूसरी आपकी थायराइड आ रही है, थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड आपकी दूसरी आ रही है। उससे पहले एक और छोटी सी समरी जो बच्चे कल नहीं आए थे या कुछ चीजें ऐसी जो छूट गई थी। ठीक है, मैंने बताया था कि कंट्रोलर ऑफ इंडिविजुअल ग्लैंड्स क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है। कल बताया था मैंने आपको कि हाइपोथैलेमस ही ऐसा पार्ट है, मतलब जनरली हाइपोथैलेमस ग्लैंड नहीं है, वो ऐसा एक छोटा सा ऑर्गन है जो एक्ट करता है ग्लैंड की तरह। हाइपोथैलेमस इज एन ऑर्गन, ठीक है, विच एक्ट लाइक अ ग्लैंड। कहने का मतलब हाइपोथैलेमस आपका ग्लैंड नहीं है, लेकिन वो एक्ट करता है ग्लैंड की तरह। ठीक है, अब हाइपोथैलेमस ही कंसिस्ट करता है हमारा स्टिमुलेटिंग और दूसरा जितने भी स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं। ठीक है, ब्लड में जो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिएक्ट करते हैं, कल मैंने बात करी थी इसकी। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड आल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस ये आपका ऐसा पार्ट है। अभी हाइपोथैलेमस शुरू करने से पहले, ठीक है, जो सर ने दो पार्ट बताए हमें, किसके इसके पिट्यूटरी ग्लैंड के, क्या होते हैं, क्या होते हैं पीछे यहाँ पे कोई बताओ, एंटीरियर और पोस्टीरियर। ठीक है, तो इस बात को आप समझने की कोशिश करो कि जो पोस्टीरियर होता है, मतलब एक में टर्म ऐसे सीखने की कोशिश करना कि जो डायरेक्ट रिफ्लेक्ट करता है, जो हाइपोथैलेमस से डायरेक्ट एक्ट होता है। कहने का मतलब जो पोस्टीरियर आपका पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो स्टोर करता है हमारे हार्मोन्स को, हमारे एंजाइम्स को। ठीक है, वो कभी भी नया आपका हार्मोन बनाता नहीं है, ना ही रिलीज करता है। ठीक है, कहने का मतलब जो हाइपोथैलेमस है उसका सौतेला बेटा है एंटीरियर और उसका सगा बेटा है पोस्टीरियर। इस तरीके से आपको याद करना है। कहने का मतलब जो पोस्टीरियर है उसको बस इतना सा काम दिया गया है कि हमारे द्वारा जो हार्मोन रिलीज करे जाए, तुम्हारे इतना ही काम है कि तुम स्टोर करोगे। ठीक है, और इसी के कंपैरिजन में जो दूसरा पार्ट है इंफीरियर, ठीक है, एंटीरियर, सॉरी, एंटीरियर जो पार्ट है वो अपने हार्मोन खुद रिलीज करता है, जैसे सर ने बताया। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है, और क्या रिलीज करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज करता है, टीएसएच करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग करता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे टर्म्स जो हमारे कल छूट गए थे, इसको कवर करते हुए चलेंगे आगे। बेसिक से ऐसे छोटे छोटे टर्म्स है। ठीक है, फिर उसके बाद सीधे थायराइड में आ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले ग्लैंड्स क्या होती है कोई बताएगा, जो कल नहीं आए थे वो आज जो कल आए थे वो नहीं बोलेगा। ग्लैंड्स हमारी क्या होती है, क्या काम होता है ग्लैंड्स का, सुना होगा ना नाम, नया टाइम में आप लोगों के लिए भाग जाते हो आपको क्लास में ना। ठीक है, आपको ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उससे, लेकिन ग्लैंड्स क्या होती है कोई बताएगा, ग्लैंड्स का क्या काम होता है बता, ग्लैंड्स ब्लैंक सब्लैंक, हाँ पूजा बताइए ग्लैंड्स क्या होता है, पूजा ने बताओ। में डायरेक्ट निकलता है और सीक्रेशन, हाँ, कोऑर्डिनेशन और सीक्रेशन का, बहुत बढ़िया, कोऑर्डिनेशन और सीक्रेशन का इसका मेन काम होता है। ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में रिएक्ट करता है एंडोक्राइन ग्लैंड, वाइल एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में हमारी ग्लैंड्स होती है। ग्लैंड्स के थ्रू वो बॉडी के डिफरेंट जो पार्ट होते हैं, जिन टारगेटेड सेल तक उन्हें पहुंचना होता है, थ्रू रिसेप्टार के थ्रू ही तो किसी टारगेटेड सेल तक पहुंचेंगे। रिसेप्टार के साथ बाइंड होंगे सबसे पहले, तभी वो किसी टारगेटेड सेल के पास पहुंचेंगे। ठीक है, वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में होता है। ठीक बोला है, लेकिन उसको थोड़ा और वो करना है, कंपेयर करना है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स में ग्लैंड्स नहीं होती है। ठीक है, वो क्या कहते हैं, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में मिलके अपना रिएक्शन शो करता है। ठीक है नमिता, चलो आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं मैं। ठीक है,
है, ये हाइपोथैलेमस है आपका। मास्टर ग्लैंड्स या पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ठीक है। और कहने का और हाँ इन्फर्टिकुलम जो इनको आपस में जोड़ता है उसे क्या बोलते हैं, लिख लेना है यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, किसी ने सुना है इन्फर्टिकुलम का नाम? इन्फर्टिकुलम, ठीक है। ऐसा आपका क्या कहते हैं हार्मोन सिक्रेटिंग एजेंट है जो हाइपोथैलेमस को पिट्यूटरी ग्लैंड या मास्टर ग्लैंड से डायरेक्ट जोड़ता है, ठीक है। इस तरीके का होता नहीं रहेगा, लेकिन बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि नीचे आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, ठीक है। ये पोस्टीरियर पार्ट है, ये इंफीरियर पार्ट है। जो भी हार्मोन रिलीज होते हैं ये डायरेक्ट यहाँ स्टोर होते हैं हाइपोथैलेमस के द्वारा। जो भी हार्मोन यहाँ पे रिलीज होंगे, ठीक है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा यहाँ पे वो स्टोर करे जाएंगे, ठीक है। कंपेयर टू पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का काम होगा कि वो अपने हार्मोन्स एंजाइम्स खुद सीक्रेट करेगा, खुद बनाएगा, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स हार्मोन्स नहीं बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स अपने हार्मोन्स खुद बनाते हैं, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ट्रोपिन हार्मोन, ठीक है। ये जहां पे भी वर्ड यूज आएंगे तो ये किसका पार्ट होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स का पार्ट होगा, ठीक है बच्चों। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में डिफरेंस कोई बताएगा कल के बच्चों को छोड़ के? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स की हमने बात करी थी, एक बेसिक सा छोटा सा डिफरेंस होता है, इसमें कोई बताएगा? वसंत अभी भी मैंने बताया था हाँ बहुत बढ़िया। इसके अलावा चलो छोड़ो, ये डिफरेंस बहुत है, एग्जाम्पल बता दो ऐसे छोटे छोटे। और मिक्स्ड ग्लैंड्स भी होती है हमारी बॉडी में, मिक्स्ड ग्लैंड्स होती है जो रिएक्ट करती है एक्सोक्राइन के तरीके से भी और एंडोक्राइन के तरीके से भी, ठीक है। जिसका मेन एग्जांपल आपका पेनिक्रियास है, ठीक है। पेनिक्रियास क्या सीक्रेट करता है, इंसुलिन सीक्रेट करता है जो उसकी प्रॉपर्टी है, एंडोक्राइन प्रॉपर्टी है। और एंडोक्राइन सिस्टम शुरू करने से पहले, शुरू तो हो चुका है, आज हम दूसरा थायराइड ग्लैंड्स पढ़ेंगे। ये किस टिश्यू का पार्ट है, किस टिश्यू से मिलके बनता है, कोई बताएगा? अपना दिमाग थोड़ा और घुमाओ टिश्यू पे, जिसमें हमने पूरा साइड टिश्यू करके हमला करा है, तो टिश्यू की फिर से बात, किन टिश्यू मतलब टिश्यू सेल से मिलके ही ग्लैंड्स बनेंगी, ठीक है। तो किन टिश्यू से मिलके, यहाँ पे को हमने इनकी बात करी थी कि उन ग्लैंड्स के माध्यम से ये वाला टिश्यू बनता है। कैसे बनेगा कनेक्टिव टिश्यू? हाँ ये भी बता दो अगर कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू में लिम्फ और ब्लड की बात हुई थी बच्चों, अगर आपको याद होगा। कोई ऐसा होनहार बच्चा जिसने इतनी डीप स्टडी करी है अभी तक फार्मेसी में, जो बताए, ठीक है, हमें सही लगेगा। अचानक से दिमाग में चीज आई मेरे, वरना हम आगे बढ़ते रहते कि कीट टिश्यू पता होना चाहिए, नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर नहीं पता तो बहुत बड़ा इशू है, लेकिन अगर पता है तो बहुत बढ़िया। ऐसे कीट टिश्यू के पार्ट से मिलकर हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स या एंडोक्राइन सिस्टम बनता है। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी। जब मैं बताऊंगा तो आपको अरे नहीं देखो, हाँ एपिथेलियल, बहुत बढ़िया। एपिथेलियल टिश्यू के ग्लैंडुलर पार्ट हमने पढ़ा था, ग्लैंडुलर टिश्यू पढ़ा था, याद है? ग्लैंडुलर टिश्यू वही ग्लैंडुलर टिश्यू से मिलकर हमारी ग्लैंड्स बनती है और उन ग्लैंड्स से मिलकर हमारा बनता है एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। पता होना चाहिए, नोट कर लो। ये मैंने आपको बता दिया, दोबारा बता रहा हूं।
ये बेसिक डिफरेंस है जो पेपर में पूछा जाएगा, चाहे सेशनल हो फाइनल हो। ठीक है, 90% में इस बात की गारंटी दे रहा हूं आपको कि मास्टर ग्लैंड्स आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड्स एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगी। मास्टर ग्लैंड्स या थायराइड ग्लैंड्स जो हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं, डन 201% है। पेपर फाड़ देना अगर देखने को नहीं मिलेगी, हर पेपर उठा के देखो उसमें ये चीजें पूछी गई है। ठीक है, तभी ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब दोबारा जो चीजें रिवाइज होती है तो ये मत सोचोगे यार छूट गया, कोई बात नहीं। ये आपको 5 से 7 नंबर दे सकते हैं एग्जाम के अंदर, तो 5-7 नंबर की अहमियत तुम्हें पता चलेगी जो तुमने अभी ये बकवास सेशनलों में लिख रखा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। डक्टलेस ग्लैंड्स होती है हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और जिन ग्लैंड्स में हमारा डक्ट प्रेजेंट होता है वो होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, जैसे मैंने बताया था सलाइवरी ग्लैंड्स होती है आपकी, सलाइवरी ग्लैंड्स जिससे सलाइवा निकलता है। ठीक है, इसके अलावा स्वेट ग्लैंड्स होती है जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का पार्ट है। विदाउट डक्टलेस हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है जो सीक्रेट करती है हार्मोन और डायरेक्टली कहां इन्वॉल्व होती है, ब्लड स्ट्रीम में इन्वॉल्व होती है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारी टेस्टिस है, ओवरीज है, ये हमारे मिक्स्ड ग्लैंड्स होती है जो दोनों तरीके से रिएक्ट करती है, एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी। ठीक है, वुमेन में ओवरीज और मेल्स में टेस्टिस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे कुछ लिख लेना कहीं पे, को कलम नहीं लिखा था। क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। ठीक, केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमें कैटेगराइज करा गया है हार्मोन को। ठीक है, ये पता होना चाहिए। पहला लिखना पेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन। ठीक है, पेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स क्या होते हैं। अच्छा ठीक है, हार्मोन के क्लासिफिकेशन से पहले ये भी पता होना चाहिए कि हार्मोन्स क्या होते हैं। हमारे हार्मोन्स क्या होते हैं, बताओ। देखो यार चुप मत रहो, हार्मोन्स बताना पड़ेगा आप लोगों को। बस तू ही बता दे, समझ से नहीं देख रहे हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसे सिक्रीशन हार्मोन, ऐसे सिक्रीशन जो केमिकल मैसेंजर प्रोवाइड करते हैं पूरी बॉडी में, यही तो होते हैं जो केमिकल मैसेंजर पूरी बॉडी में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, चाहे वो इमोशनल, कल हमने बात करी थी, आपके टीयर्स बाहर आते हैं, आंसू बाहर आते हैं। ठीक है, तो वो इमोशनल आपके ऐसे हार्मोन्स बॉडी से रिलीज होते हैं जो आपके टीयर्स को बाहर आते हैं। ठीक है, वो भी एक टाइप का हार्मोन है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ऐसे हमारे हार्मोन्स जिनको ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर कैटेगराइज करा गया है। पहला लिखना पेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन। पहला लिखना बच्चों पेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन। ठीक है, जो कि वाटर सोल्यूबल होते हैं, जो कि वाटर सोल्यूबल होते हैं। दूसरा लिखना स्टेरॉइड हार्मोन। ठीक है, इसकी ब्रीफ स्टडी भी करेंगे, हार्मोन कैसे रिएक्ट करता है, कैसे बनता है, कैसे मतलब कैसे लिखा हुआ है। नॉर्मल आपको पता होना चाहिए कि हार्मोन किन तरीकों से कैटेगराइज करे गए हैं, फिर उसके बाद तो हम उनकी ग्लैंड्स जो है उसमें आए हैं। स्टेरॉइड हार्मोन। ठीक है, दूसरा लिखना है स्टेरॉइड हार्मोन। स्टेरॉइड हार्मोन जो कि लिपिड सोल्यूबल होते हैं, जो कि लिपिड सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल कोर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, ये सब आपके स्टेरॉइड हार्मोन के एग्जांपल होते हैं। एग्जांपल लिखना टेस्टोस्टेरोन और कोर्टिसोल। कोर्टिसोल की भी आगे ब्रीफ में बात करेंगे। ठीक है, ठीक हो गया। एंडोक्राइन एक्सोक्राइन में डिफरेंस पूछा जा सकता है वेरी शॉर्ट में आप लोगों से। क्या होता है, नॉर्मल डक्टलेस और डक्ट प्रेजेंट होता है, और एक एग्जांपल दे देना, इनका पे दो पॉइंट लिख के खत्म कर देना अगर पूछा जाएगा। ठीक है, और मार्च लास्ट में आपके थर्ड सेशनल हो जाएंगे। ठीक है, कि अप्रैल में आपके प्रैक्टिकल है, और अप्रैल ही लास्ट में आपके टेंटेटिव डेट आई है 20 अप्रैल से आपके पेपर भी हो सकते हैं। तो आप अपनी तैयारी अपने हिसाब से करिए। ठीक है, जैसे आपको सही लगता है चीजें लेते हुए चलिए, एक दिन पहले कुछ नहीं होगा। चलो छोड़ो इस बात को, खत्म करके आगे बढ़ते हैं। देखो हाइपोथैलेमस जो होता है वो आपके टोटल 9 हार्मोन रिलीज करता है। कितने? 9। लिखो ये कहीं पे को। ठीक है, हाइपोथैलेमस आपके
7, हाइपोथैलेमस 9, ठीक है। लिखना मतलब देखो मैं आपको बता रहा हूँ बेसिक है ये, इतना 9 के 9 हार्मोन जितने भी हमारे स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं और इनहिबिटिंग हार्मोन्स होते हैं। अभी मैं बताऊंगा स्टिमुलेटिंग और इनहिबिटिंग कैसे अपने आप में काम करते हैं। देखो सबसे पहले हमने लिखा था ग्रोथ हार्मोन, अपनी कॉपी में देखो जिसने भी लिखा वो लिखो। पिट्यूटरी ग्लैंड्स में पहला लिखना ग्रोथ हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड्स में। अभी हाइपोथैलेमस वाला कॉलम आप लोग ऐसे ही रहने दो, तो कॉलम बनाओ हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ठीक है। हाइपोथैलेमस का मैंने काम बता दिया आपको क्या होता है। ये मेन क्या होता है आपका, मेन कंट्रोल, ठीक है, मेन कंट्रोलर ऑफ हार्मोन्स होता है, जो कंट्रोल करता है सारे ग्लैंड्स को, स्पेशली पिट्यूटरी ग्लैंड्स को, ठीक है। सबसे पहला जो हमने ग्रोथ हार्मोन लिखा था, ग्रोथ हार्मोन को और क्या कहते हैं, दूसरा क्या नाम होता है ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन जीएच कहते हैं ना, उसका दूसरा क्या नाम होता है, क्या रिलीज करता है ग्रोथ हार्मोन, लिखना सोमास्टेटिन, लिखना सोमास्टेटिन, SOMASTATIN। ग्रोथ हार्मोन जो रिलीज होता है वो होता है सोमास्टेटिन, SOMASTATIN, सोमास्टेटिन, ठीक है। अब हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है, हाइपोथैलेमस रिलीज करता है ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन। पहला क्या रिलीज करता है, लिख लो, पहला क्या रिलीज करता है ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन, और दूसरा क्या रिलीज करता है ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। पहला क्या रिलीज करता है ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन, दूसरा ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है। कहने का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स अपना काम कब करती है, मतलब सॉरी जो पोस्टीरियर आपका पिट्यूटरी ग्लैंड्स होता है उसका काम होता है स्टोर करने का किन ग्लैंड्सों को, जो डायरेक्टली रिलीज करे जाते हैं हाइपोथैलेमस के द्वारा, ठीक है। चाहे वो स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो चाहे वो इनहिबिटिंग हार्मोन है, किसके द्वारा रिलीज करे जाएंगे, हाइपोथैलेमस के द्वारा। तो हाइपोथैलेमस के पहले जो दो पार्ट है वो है ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दूसरा है ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। इन्हें शॉर्ट में ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन, GSH, ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है, GIH और GSH हम कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो आपने लिखा था बच्चों प्रोलैक्टिन, क्या लिखा था प्रोलैक्टिन, ठीक है, कल हम पढ़ के आए, देखो अभी सर ने भी बताया, इसमें ज्यादा टाइम वो नहीं करेंगे। प्रोलैक्टिन, ठीक है, जो जनरली जब न्यूबॉर्न बेबी का बर्थ होता है, ठीक है, उस टाइम पे जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है वो किसके द्वारा होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन उस समय एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन एक्टिव होने से पहले उनका काम क्या होता है कि हाइपोथैलेमस से स्टिमुलेटिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन को कैरी करके मिल्क प्रोडक्शन करना, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस के तीसरे और चौथे क्या हो जाएंगे, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, और चौथा प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस के तीसरे और चौथे पार्ट हो जाएंगे प्रोलैक्टिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, और चौथा हो जाएगा प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है, जो रिलीज करे जाते हैं हाइपोथैलेमस के द्वारा, ठीक है। अब देखो प्रोडक्शन ऑफ, एक बात बहुत ध्यान से सुनना है यहाँ पे को, ठीक है, अगर आपको पता है तो बहुत ही अच्छा, अगर नहीं पता, ठीक है, देखो ये चीजें हो गई जो अभी आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम आगे आने वाला है, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है, कोशिश करना कि वो चीजें आप खुद से पढ़ो, ठीक है। उसके अंदर ये चीजें और ब्रीफ में दी गई है, तो अगर वो यूनिट तक हम नहीं पहुंच पाए तो यहाँ पे को जो चीज आई है मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है। जो प्रोलैक्टिन हार्मोन जब मिल्क का प्रोडक्शन होता है, सिर्फ प्रोडक्शन होता है, ठीक है, प्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन के द्वारा, लेकिन वो रिलीज किसके द्वारा करा जाता है, कोई बताएगा, वो रिलीज किसके द्वारा करा जाता है, जिसमें आपका पोस्टीरियर मास्टर ग्लैंड से इन्वॉल्व हो जाती है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से इन्वॉल्व हो जाती है। ऑक्सीटोसिन आपने नाम सुना, ऑक्सीटोसिन आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन आपका ऐसा हार्मोन है जो क्या कहते हैं, मिल्क को प्रोड्यूस करता है, ठीक है।
तो वो ऑक्सीटोसिन है जो किस कहाँ पे स्टोर होता है, पोस्टीरियर मास्टर ग्लैंड के यहाँ पे वो स्टोर होता है। पोस्टीरियर मास्टर ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स का काम वहां पे को बढ़ जाता है, वहां पे को काम शुरू हो जाता है ऑक्सीटोसिन रिलीज करना, जहां पे को मिल्क को रिलीज करेगा। ठीक है, जब बेबी मिल्क पिएगा, जब वो मिल्क रिलीज होगा वहां पे ऑक्सीटोसिन इन्वॉल्व होगा। ठीक है, इसके अलावा जब बेबी का बर्थ होता है तो कॉन्ट्रेक्शन होता है। ठीक है, जहां पे को लेबर पेन उठते हैं तो उस कॉन्ट्रेक्शन में भी ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। पता है आपको ये चीज, जब न्यू बॉर्न बेबी जब लेबर पेन उठता है, ठीक है, तो उस टाइम पे भी ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ठीक है बच्चों, तो कॉन्ट्रेक्शन और दूसरा आपका ये जब मिल्क का क्या होता है, प्रोडक्शन नहीं, रिलीजिंग का रिलीज होता है, वहां पे को ऑक्सीटोसिन। लिख लो, ये दोनों चीजें अलग है। प्रोडक्शन में आपका क्या इन्वॉल्व होगा, प्रोलैक्टिन। लिख लो, ठीक है, पता अगर आपने पढ़ा है सुना है तो आपको जरूर पता होगा। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जहाँ पे को देखो अभी वो क्या कहते हैं सोशल हार्मोन, ब्रेस्ट फीडिंग, ये सब हमारे टॉपिक्स थे जो हमने पढ़े नहीं शायद क्लास में। ठीक है, उनके अंदर भी अगर आपने जहाँ पे नोट्स बनाए होंगे तो जरूर इन बातों का मतलब बार बार ये चीजें आई होंगी। ठीक है, तो कोशिश करना, देखो रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको पता है कि खुद से पढ़ के भी ये चीजें हो जाएंगी। ठीक है, बेसिक रिप्रोडक्टिव सिस्टम कि कौन कौन से पार्ट्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं, ये सब चीजें उस पे है, तो कोशिश करना कि खुद से पढ़ो। हमने सबसे लास्ट में रख रखी है वो यूनिट। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो वैसे भी लास्ट है और हमने भी अपने उसमें लास्ट लेक्चर में रख रखी है, तो कोशिश करना रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसमें ये टॉपिक था जो आपको बताना, जो इंजेक्शन और सॉरी हाँ इंजेक्शन ऑफ या मिल्क का पास होना, वहां पे तो ऑक्सीटोसिन इन्वॉल्व होता है और प्रोलैक्टिन होता है प्रोडक्शन ऑफ मिल्क में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ऑक्सीटोसिन जो होता है वो कहां पे को, उसमें क्या कहते हैं, कौन सा हार्मोन एक्टिव हो जाता है, अभी तो बताया मैंने, कौन सा हार्मोन एक्टिव हो जाता है, पोस्टीरियर हार्मोन जो हमारा है, पोस्टीरियर मास्टर ग्लैंड या पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स का जो पार्ट, हमने दो पार्ट पढ़े, तो अपने पास स्टोर करे रहता है ऑक्सीटोसिन और उस टाइम पे वो एक्टिव हो जाता है। ठीक है बच्चों, अगला लिखना मेलोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलोसाइट्स पिट्यूटरी ग्लैंड्स के अंदर लिखना मेलोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, मेलोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये आपका क्या रिलीज करता है, मेलोसाइट, सॉरी मैं एक चीज भूल गया, मेलोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन और मेलोसाइट्स इनहिबिटिंग हार्मोन आपका किसमें आएगा, हाइपोथैलेमस में आएगा, और मेलोसाइट्स हार्मोन आपका किसमें आएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के अंदर आएगा। ठीक है, कंफ्यूज हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले मतलब बीच में लिखना शुरू करना मेलोसाइट्स हार्मोन। ठीक है, ये तीन ही आपके ऐसे हैं जो क्या कहते हैं इन्वॉल्व होते हैं रिलीजिंग और इनहिबिटिंग में। ठीक है, 6 आपके, इसके बाद से जो भी चीज चलेगी, जैसे अभी हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आएगा तो वहां पे इनहिबिटिंग का काम हाइपोथैलेमस का नहीं होता है, वो भी बताऊंगा मैं। ठीक है, वहां पे T3 और T4 एक्टिव हो जाते हैं, जो हम बोलते हैं ना हमारा T3 बढ़ गया, T4 बढ़ गया। ठीक है, वो अभी इसके बाद आते हैं। मेलोसाइट्स क्या काम करता है, जनरली मेलोसाइट्स सुना होगा आपने, मेलोसाइट्स हार्मोन, मेलोसाइट्स एंजाइम हमारे किस उसमें काम करते हैं, मेलानिन। ठीक है, स्किन के पिगमेंटेशन, ये स्किन के कलर में जो इन्वॉल्व होता है मेलानिन, हेयर के कलर में इन्वॉल्व होता है, नाखूनों के कलर में मेलानिन आपने सुना होगा। ठीक है, उसी का प्रोडक्शन करते हैं क्या, मेलोसाइट्स। कौन प्रोडक्शन करते हैं उसका, मेलोसाइट्स। ठीक है, मेलोसाइट्स हार्मोन प्रोडक्शन करते हैं मेलानिन का। ठीक हो गया, जो इन्वॉल्व होता है आपके स्किन कलर में, स्किन आपकी ऐसी दिख रही है तो किसके कारण दिख रही है, मेलानिन के कारण दिख रही है। सुना होगा आपने मेलानिन नाम, नया टर्म नहीं है आप लोगों के लिए। ठीक है, चौथा लिखना बच्चों पिट्यूटरी ग्लैंड्स के अंदर, पिट्यूटरी ग्लैंड्स में लिखना। ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, TSH, जिसे हम क्या कहते हैं, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को हम क्या कहते हैं, TSH। ठीक है, जो क्या रिलीज करता है हमारा T3 और
T4, ठीक है। बॉडी में T3 और T4 मैंने कल बताया था आपको कि अगर देखो अभी थायराइड ग्लैंड सारे उसमें फिर से है, ये कोई नहीं थायराइड ग्लैंड से फिर और सॉल्व कर देंगे। थायराइड ग्लैंड से थायराइड जब बढ़ जाता है तो हमें क्या डिफिशियंसी होती है? वेट लॉस हो जाता है हमारा। जब हमारा थायराइड बढ़ जाता है, बहुत बढ़िया, जब हमारा थायराइड बढ़ता है तो हमारा वेट लॉस होता है, और जब हमारा थायराइड कम होता है तो हमारा वेट गेन होता है, ठीक है। इन बीमारियों को टर्म्स दिए थे हमने, हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म, ठीक है बच्चों। तो कहने का मतलब बॉडी में जो ज्यादा एक्सेस अमाउंट में हमारा पाया जाता है वो T3 पाया जाता है। क्या पाया जाता है? T3 पाया जाता है। बॉडी में एक्सेस अमाउंट में T3 पाया जाता है, और T4 कंपेयर टू T3 कम होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। T4 आपका जब थायराइड की रेंज देखो, जब जनरली ना जब न्यूबॉर्न बेबीज पैदा होते हैं, ठीक है, वो जन्म लेते हैं तो मदर का एक थायराइड टेस्ट कराया जाता है, ठीक है। थायराइड टेस्ट कराया जाता है कि मदर का थायराइड बढ़ रखा है या कम है, ठीक है। वो बैलेंस होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। अगर बढ़ गया तो फिर बेबी में डिसऑर्डर के ऐसे मतलब बच्चा क्या कहते हैं, मैंने कल आपको बताया था आयोडीन की कमी सबसे पहला मुख्य कारण इसका होता है, आयोडीन की कमी होना, ठीक है, जिसके कारण गोइटर हो जाता है, ठीक है। बच्चे हमारे ऐसे मतलब हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाते हैं उनमें, और बच्चे हमारे क्या कहते हैं डिसेबल पैदा होते हैं, ठीक है, मतलब जिसे विकलांग कहते हैं, मतलब उनमें कुछ ना कुछ ऐसे फॉल्ट रह जाते हैं, ठीक है। उनके बॉडी ऑर्गन ऐसे से विकसित नहीं हो पाते हैं, ठीक है, विकसित नहीं हो पाते हैं, और वो पैदा क्या कहते हैं किसी डिसेबल तरीके से पैदा होते हैं, ठीक है। तभी हार्मोन जो कहते हैं थायराइड के टेस्ट है वो जरूर कराने चाहिए, ठीक है, बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो T3 ज्यादा अमाउंट में होता है कंपेयर टू T4, ठीक है। जब T4 अच्छे से इनएक्टिव नहीं होता है तो वो भी ब्लड स्ट्रीम में मिलकर T3 बन जाता है। क्या बन जाता है? क्या बोला मैंने? जब T4 अच्छे से एक्टिव नहीं होता है तो वो भी T3 बन जाता है ब्लड स्ट्रीम में अच्छे से इन्वॉल्व होने के लिए, ठीक है बच्चों। और यही काम होता है कि हाइपोथैलेमस डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है, जो जिसे हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। दो टाइप के मैकेनिज्म होते हैं, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। नेगेटिव बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही रेयर होता है बॉडी में नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ज्यादातर पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होते हैं जो शो करते हैं रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन्स को, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं किसमें? हाइपोथैलेमस में, ठीक है। ये हमारे सब अभी तक पॉजिटिव चल रहे थे, लेकिन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और थायराइड इनहिबिटिंग हार्मोन यहाँ पे कोई एक्टिव नहीं हुआ, क्योंकि अपना काम खुद ही T3 और T4 कर ले रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं? अगर बढ़ रहा है, अगर थायराइड बढ़ रहा है तो T3 बोल रहा है हाइपोथैलेमस से कि इसको बैलेंस करिए, अब आप T4 रिलीज करिए। अगर T4 बढ़ रहा है तो वो मैकेनिज्म है उनका, वो मैकेनिज्म बोल रहा है कि T4 अब रिलीज मत करिए, अब T3 रिलीज करिए, क्योंकि हमें बॉडी में इक्वली बैलेंस थायराइड हार्मोन चाहिए, ठीक है बच्चों, ठीक हो गया ना। तो ये हमारा नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है थायराइड ग्लैंड का, जिसके कारण हाइपोथैलेमस डायरेक्टली एक्टिव नहीं हो पाता है, वो डायरेक्टली इसमें मतलब एक्टिव नहीं हो पाता है हाइपोथैलेमस, अभी T3 और T4 की मदद लेता है। T3 हाइपोथैलेमस से ये कहेगा कि हमारे पास इतना हमें T3 चाहिए, इतना थायराइड हार्मोन चाहिए, और T4 भी यही कहेगा। अगर बढ़ जाएगा तो इनमें इतनी कैपेबिलिटी होती है उनको रोकने की, ठीक है। अगर बढ़ जाता है तो फिर डिसऑर्डर मैंने आपको बताए हैं, अगर कम हो जाता है तो डिसऑर्डर मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। अगला ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जिन्होंने लिखा है बहुत बढ़िया, जो जिन्होंने नहीं लिखा वो लिख लेना। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं, ये दोनों हार्मोन किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? लिखो, जीनोडोट्रोपिन हार्मोन के अंदर आते हैं। जीनोडोट्रोपिन हार्मोन के अंदर हमारे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आते हैं, ठीक है।
और जीनोडोट्रोपिन हार्मोन हमारा डायरेक्टली एक्ट करता है हाइपोथैलेमस के द्वारा, जीनोडो रिलीजिंग हार्मोन और जीनोडो इनहिबिटिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस के अंदर डायरेक्टली एक्ट करता है ये जीनोडो रिलीजिंग हार्मोन और जीनोडो इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है। जीनोडोट्रोपिन हार्मोन के अंदर हमारे जो दो पार्ट आते हैं उनके क्या नाम है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और दूसरा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हमने अलग से पढ़ा था इनको पर, ये है अलग से, इनका दोनों अलग अलग काम है, लेकिन ये कैटेगरी है इसकी जीनोट्रोपिन हार्मोन की, ठीक है। और इसमें क्या होता है जनरली, जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है, ठीक है, जो टेस्टिस द्वारा स्पर्म रिलीज होता है और ओवरीज द्वारा एस्ट्रोजन रिलीज होता है, उसमें ये डायरेक्टली एक्टिंग होता है, ठीक है। कौन से, ल्यूटिनाइजिंग और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। समझ में आ गया, आगे बढ़े। अगला है ACTH, ठीक है, सर ने अभी बात करी थी ACTH की, ठीक है, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ADRENOCORTICOTROPHIC, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन और कोर्टिकोट्रोपिक इनहिबिटिंग हार्मोन हमारे हाइपोथैलेमस के द्वारा डायरेक्टली दिए जाते हैं, ठीक है। तो हमारे अगर आप यहाँ गिनोगे तो 9 हार्मोन कंप्लीट हो गए होंगे, ठीक है। 9 हार्मोन हमारे हाइपोथैलेमस के अंदर कवर हो गए होंगे, चाहे वो ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो, ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन हो, और प्रोलैक्टिन हो, और जीनोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हो, जीनोट्रोपिक इनहिबिटिंग हार्मोन हो, इसके अलावा कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन हो और कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन और कोर्टिकोट्रोपिक इनहिबिटिंग हार्मोन। ये इनहिबिटिंग और रिलीजिंग जो टर्म है ये कहां से आएंगे, हाइपोथैलेमस से आएंगे, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। जो रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन है डायरेक्टली आपके हाइपोथैलेमस से आएंगे। बाकी पिट्यूटरी ग्लैंड्स आपकी 7 क्लासिफिकेशन में, 6 तो हमने कल पढ़ दी थी, एक ही छुट्टी थी हमारी, कौन सी, मेलोसाइट्स छुट्टी थी हमारी, कल हमने मेलानिन की बात नहीं करी थी, ठीक है बच्चों। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आ जाओ आप, ठीक है। ये सारी बात किसकी हुई, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स की। एंटीरियर पिट्यूटरी द्वारा 7 हमारे ऐसे हार्मोन्स रिलीज करे जाते हैं जिनके अभी हमने नाम पढ़े, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ठीक है। इसके अलावा